दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान के मेले और त्योहार कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज देखिए, अपन एक अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अपन आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जो लोक देवता है, लोक देवियां हैं, संत संप्रदाय है, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। तो देखिए, थोड़ा ध्यान देना। अलग अलग लोक देवता है, इनकी जीवनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। और भी जो कुछ तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन जो राजस्थान में पंचपीरों के नाम से जाना जाता है, जिनको जो 5 प्रमुख लोक देवता हैं उनकी बात करेंगे स्टार्टिंग में अपन। फिर आगे और भी जो लोक देवता है उनकी भी बात करेंगे एक एक करके। तो आज देखिए, जो होता है अपना, जिन अपन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं आगे। तो देखिए, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखिए, राजस्थान में एक कहावत चलती है, प्रमुख जो ये पंचपीर है इनके बारे में एक कहावत चलती है, इनके लिए एक कहावत चलती है। ठीक है। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया में हा, पांचू पीर पदार जो गोगा जी जेहा। ठीक है। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया में हा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जय हा। देखिए, जो 5 पीर है राजस्थान के, उन पांचों का नाम इसमें आ रहा है, इस कहावत में। ठीक है, देख ले। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है। बाबू जी एक, हड़बू जी है, रामदेव जी है, और मेहा जी है, और गोगा जी है। ठीक है। तो ये 5 पीरों के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में। देखिए, पीर उनको कहते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय में भी जो पीर होते हैं उनको कहते हैं, जो उनके लोक देवता, अपने जो लोक देवता होते हैं उनके भी ऐसे ही होते हैं, उनको पीर कहते हैं। वो अपने जो धर्म में अपन लोक देवता बोलते हैं जिनको, उनके धर्म में वो पीर बोलते हैं। तो देखिए, इन जो ये देवता है, अपने जो 5 लोक देवता हैं, इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ पे 5 पीर आ रहा है नाम, पीर थोड़ा ध्यान रखना, ये मुस्लिम धर्म में भी चलता है, जो पीर उनके पूजे जाते हैं। देखिए, लोक देवता ऐसे देवता होते हैं जो कभी ना कभी यहाँ पे रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद वो पूजे गए हैं। ठीक है। किसी न किसी रूप में, वह उनके जो चमत्कारों के रूप में पूजे गए हैं और आज वो प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो वो लोक देवता कहलाते हैं। तो इनके भी पीर जो वही देवता होते हैं इनके। ठीक है। कि कुछ चमत्कार दे रहे होते हैं, उनके चमत्कारों की वजह से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो आस्था बढ़ जाती है जनता की, लोगों की आस्था बढ़ जाती है और आगे वो पूजे जाते हैं। ठीक है। तो वो लोक देवता कहलाते हैं। तो ये 5 पीर है, इनके बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आगे और भी जो लोक देवता है उनकी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में या पहले अपन इन 5 पीरों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पाबू जी है, हड़बू जी है, वापस बता दें आपको, रामदेव जी है, मेहा जी है, और गोगा जी है। ठीक है। तो 5 पीरों के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान के जो प्रमुख 5 लोक देवता है, इनको एक एक करके पढ़ेंगे अपन। ये मैं आपको बता दिया, इन 5 पीरों को किसी न किसी रूप में मुस्लिम भी पूजते हैं। ठीक है। हिंदू तो पूजेंगे, साथ में मुस्लिम भी पूजते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना।
ये कहावत याद कर लेना भाई, पाबू हड़बू राम दे मांग लिया मैं हाँ, पांचों पीर पधार गोगा जी जय हाँ। देखिए जो एक कहावत अगर आपको याद रह जाती है तो इससे ये फायदा हुआ कि पांचों आपको जो लोक देवता है वो कंफर्म याद हो जाएंगे एक ही कहावत से, ठीक है। पाबू हड़बू राम दे मांग लिया मैं हाँ, पांचों पीर पधार गोगा जी जय हाँ, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, आज पाबू जी से बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पांचों जो लोक देवता है आज अपन एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है जो भी होता है वो अपन करते हैं। देखिए पाबू जी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्स में पूछी जाती है कभी कभी कि इनके जो जीवनी पूछ लिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन डाल के माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। पत्नी का नाम भी कर लेंगे अपन, पता कर लेंगे, पूछ लिया जाए कभी ना कभी। तो कुछ जो फैक्ट हैं, जो बेसिक फैक्ट है उनकी बात कर लेंगे। देखिए इनका जो जन्म स्थान की बात करें पहले अपन, ठीक है। तो जोधपुर में एक स्थान पड़ता है कोल्लूमंड, ठीक है। ठीक है, जन्म हुआ था इनका कोल्लूमंड जोधपुर में। देखिए आप लगा लेना आगे, जैसे मैं जन्म के लिए बोल दूं तो आप जन्म लगा लेना और जन्म स्थान लगा लेना। मैं जैसे इनके माता जी का नाम लिखूं तो आप माता जी लगा लेना आप पहले, ठीक है। देख अपना टाइम बचेगा, मैं हर एक शब्द लिखूंगा बोर्ड पे तो टाइम देखो कितना खराब होगा, क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। तो बाबू जी का जन्म स्थान है जोधपुर में, एक स्थान पड़ता है कोल्लूमंड, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी। देखिए आपको थोड़ा याद आ रहा हो, अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट कर रहे थे। उस समय एक जो शासक पड़े थे या एक राजा पड़े थे दूहड़, ठीक है। दूहड़ पड़े थे जो कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेशी माता की मूर्ति लाता है और नगाना गांव में बसाता है, ठीक है। तो ये दूहड़ के छोटे भाई थे दांदल जी, ठीक है। दूहड़ का छोटा भाई था दांदल जी, या दूहड़ के छोटे भाई थे दांदल जी, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो इसका मतलब ये हो गया भाई ये राठौड़ परिवार से थे बाबू जी, राठौड़ परिवार से, यानी मारवाड़ में जोधपुर में राठौड़ों का शासन रहा था। और दूहड़ के छोटे भाई थे दांदल जी, तो इसका मतलब ये राज परिवार से हो गए, ठीक है। तो बाबू जी के पिता दांदल जी थे, ठीक है। देखिए इनकी माता जी का नाम था कमला देवी। कमला देवी की थोड़ी बात करेंगे अपन। देखिए कुछ जो जनश्रुतियां हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कमला दे इनको जन्म देने वाली माता जी नहीं थी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, और इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, फूलम दे। देखिए फूलम दे का कुछ जगह अपने को नाम मिलता है सुप्यार दे। जो ये फूलम दे या सुप्यार दे, ये देखिए पाकिस्तान में एक रियासत है या रियासत थी उस समय की, अमरकोट, ठीक है। तो ये फूलमदे थी जो पाकिस्तान की अमरकोट जो रियासत थी उसकी सोडा राजकुमारी थी, ठीक है, सोडा राजकुमारी थी। देखिए इनके पिता का नाम था सूरजमल सोडा, ठीक है। पाकिस्तान के अमरकोट रियासत के सूरजमल सोडा की पुत्री थी या राजकुमारी थी फूलमदे या सुप्यार दे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इनके बारे में। देखिए जो ये बाबू जी हैं इनके दो सहयोगी भी थे, चांदा और डामा। ये भील सहयोगी थे, भील, ठीक है। चांदा और डामा ये भील थे भाई, भील भाई थे दोनों, चांदा और डामा बाबूजी के सहयोगी थे। इनका भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा बाबूजी के जो सहयोगी थे वो कौन थे, चांदा और डामा थे, किस जनजाति से थे या किस जाति से थे, तो भील जाति से थे, ठीक है। दांदल जी पिता थे, कमला देव माता जी थी, फूलम दे सुप्यार दे पत्नी थे इनके। इनका जो नाम है फूलम दे था, सुप्यार दे भी कुछ जगह मिलता है, तो सुप्यार दे भी आप याद रख लेना। देखिए घोड़ी या जो लोक देवता की जो घोड़ियां होती है और घोड़े होते हैं उनका भी नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था, देखिए ये जो केसर काल में घोड़ी है ये भी इनकी नहीं थी,
ये एक उधार ली हुई घोड़ी थी, किसी से ली हुई घोड़ी थी, इसकी भी अपन बात करते हैं। पहले देखिए जो इनकी माताजी का जो मैं भी बता रहा था वो बता देता हूँ। देखिए बाबूजी की जो माताजी थे, इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई वो एक परी थे या बहुत ही सुंदर महिला थे, परी थे। आसमान में जो परियां रहती हैं, आसमान से परियां आती है, वो थे। जनसूरी देव के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एक बार जो आसमान से जो परियां उतरती है, धरती पर आती है, वो देखिए सबके सामने नहीं आती है कभी भी, ठीक है। वो जैसे इस टाइम ऐसे टाइम आती है कि जहां उस समय उनको कोई भी नहीं देख रहा हो। अगर उनको कोई देख लेता है धरती पे, जो आसमान से परियां आती है उतरती है, अगर उनको कोई धरती पे देख लेता है तो उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो वापस आसमान में नहीं जा सकती या ऊपर नहीं जा सकती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक परी आसमान से नीचे आई हुई थी रात में। भाई रात में दुनिया सो रही होती है, सब सो जाते हैं। तो उसको लगा परी को कि भाई मैं नीचे जाके विचरण करके आती हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी। तो रात में यानी मारवाड़ में आई, उतर गई वो, वही गलती से मारवाड़ में उतर गई वो। वहां पे गर्मी वर्मी लगी उसको, परी को, और उसने नहाने की सोची। अब मारवाड़ में पानी तो कहाँ पे मिली, कुछ जहाँ पे कोई पानी का झील वगैरह मिली उसको, तो वो नहाने की सोची। एक दिन धांधल जी उधर, यानी रात में धांधल जी जा रहे थे अपने, यानी घोड़ा लेके या घोड़ी लेके अपनी, ठीक है। तो धांधल जी को लगा भाई इतनी रात में कोई महिला यहाँ पे नहाने की कोशिश कर रही है, नहा रही है। तो धांधल जी एक जगह रुक जाते हैं, ठीक है, और एक टकटकी लगाए हुए जो उस परी को देख रहे थे। परी को लगा कि कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है या घूर रहा है। तो उसको लग रहा था जो वही उसको जो शक्तियां थी, उसका जो ये जो रूल्स है उनका, कि उनको कोई देख ले तो उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती है और ऊपर नहीं जा सकती। तो धांधल जी देख रहे थे, धांधल जी को कहती है भाई आप मुझे देख रहे हो, ये तो गलत है, मैं एक नहाती हुई महिला को देख रहे हो। तो और मैं आप देख लिए तो मैं वापस ऊपर नहीं जा सकती, मैं एक परी हूँ। तो धांधल जी कहते हैं भाई तुझे कौन कह रहा है कि तू ऊपर जा, अब तो मेरे से शादी कर ले, मैं शादी करने का इच्छुक हूँ आपसे, तेरे से, और अब तो महलों में रहना। तो देखिए जो ये परी को क्या चाहिए था भाई, अब उसकी शक्तियां तो नष्ट हो चुकी है, ऊपर जा नहीं सकती है। महलों में ले आते हैं, लेकिन परी दो शर्तें रखती है इसके सामने, ठीक है, कि एक तो मेरे से बिना पूछे कोई भी मेरे, यानी एक जो पहली शर्त थी कि मेरे लिए एक अलग से महल बनाना होगा, या मुझे एक अलग से महल में रखना होगा, या मैं अलग से एक महल में रहूंगी। और दूसरी जो शर्त है कि मेरे से बिना पूछे कोई मेरे महल में एंट्री नहीं करे या प्रवेश नहीं करे। यहां तक कि आप भी, यानी धांधल जी भी उस महल में प्रवेश नहीं करे बिना पूछे, ठीक है। पास बनवाना होगा फिर एंट्री कर सकते धांधल जी भी। ये दो शर्तें थी कि अलग से महल बनाना होगा या अलग से महल में रखना होगा। धांधल जी कहते हैं इतना बड़ा महल अलग से और तेरे लिए साइड में बनवा देंगे, या इतना बड़ा एक कोना फिक्स कर देंगे तेरे लिए, एक महल फिक्स कर देंगे, और चलो ठीक है मैं भी पास बनवा लूंगा और मैं पूछ के एंट्री कर लिया करूंगा। तो परी आती है और इनके फिर एक पुत्र जन्म लेता है। तो पुत्र बाबूजी थे, बाबूजी जन्म लेता है। देखिए बाबूजी जन्म लेता है तो हर एक माँ यही करती है कि वह अपने बेटे को खिलाती है, खिलाती पिलाती है, आराम से उसकी जो देखभाल करती है अच्छे से, ठीक है। देखिए बाबूजी जो इनके बेटे थे, इनके यानी जन्म ले लिया धांधल जी, और इनकी जो परी पत्नी थी इनकी, वे एक दिन जो माँ खिला रही थी बाबूजी को, और धांधल जी को कहती है भाई इस महल में अब कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी मेरे से बिना पूछे आप भी मत आना, कुछ दिन के लिए मुझे अकेले छोड़ दो, या मैं अकेले रहना चाहती हूँ। देखिए अब महलों में या राज दरबारों में यही होता था भाई, आज भी कोई भी ऐसा कर दे कि वह महिला के पास नहीं जाए, खुद की पत्नी के पास नहीं जाए, और खुद की पत्नी से बार बार इस प्रकार की बातें पूछकर एंट्री करे, तो पड़ोसी और जो यार दोस्त होते हैं वो जीने नहीं दे कि यार तू ऐसी पत्नी का गुलाम हो रखा है, हर बात में पूछ के जाना पड़ता है, तेरे ऊपर तो अधिकार कर चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें सुन सुन के जीना आराम हो जाता है।
तो एक दिन दांदल जी चले गए उसमें। देखिए दांदल जी जाते हैं, उनको कुछ अलग ही दिखाई देता है, कुछ अलग ही घटना दिखाई देती है। अंदर उनको दिखाई देता है कि भाई एक शेरनी बाबू जी को दूध पिला रही है। धांधल जी एकटक रह जाते हैं, भाई ये क्या घटना हो रही है। फिर जो शेरनी वापस उसका खुद का यानी रूप परिवर्तित करती है, और जो परी के रूप में या बाबूजी की माँ के रूप में वापस परिवर्तित करती है अपना रूप, और कहती है भाई मुझे आज तक का ही इंतजार था और मैं तुझे मना करी थी, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। मैं जो आप साइड में रहते हो या मैं अकेली रहती हूँ तो मैं मेरा रूप परिवर्तित कर लेती हूँ, और अब जो मैं जो भी शक्तियाँ थी वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, और मैं वापस अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं वापस मेरा रूप परिवर्तित करके और जो मेरा पहले वाला रूप धारण करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकती। तो वापस परी के रूप में आती है जो बाबू जी की माता दांदर जी की पत्नी, और वापस आसमान में चले जाती है, यहाँ से चले जाती है। तो बाबू जी के लिए कह के जाती है आप इसकी देखभाल करो, जो मेरी इच्छा थी मैं इसको पालू पोसूं, इसका पालन पोषण करूँ आराम से, दूध पिलाऊं ढंग से, अच्छे से खिलाऊं। एक माता की यही इच्छा होती है, लेकिन आप पाल लेना, ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं सकी, ठीक है। तो इस प्रकार की बात थी। तो फिर इसका जो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, तो इसका जो जो पालन था जो कमला दे करती है। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि बाबू जी की माँ कमला दे थी, ठीक है। तो देखिए जनश्रुति के अकॉर्डिंग जो मैं बता दिया, जो घटना दिया जो कहानी थी कि परी थी इनकी माता जी धांधल जी की पत्नी और बाबू जी की माता जी, हालांकि वो छोड़ के चले जाती है बाबू जी को, और फिर कमला दे पालन पोषण करती है। तो इस प्रकार से तो ये माता जी का रूप में अपन कमला देव को पढ़ते हैं। देखिए घोड़ी केसर कालमी की बात करें अपन, ठीक है, घोड़ी केसर कालमी की बात करें। देखिए बाबू जी बहुत ही सुंदर थे, वैसे परी के पुत्र थे तो खुद भी सुंदर होंगे, अपनी माता जी को गए होंगे, पिताजी को तो क्या ही गए होंगे, मारवाड़ के लोग, ठीक है, आप भी समझते होंगे कैसे होंगे। तो अपनी माता जी को गए थे, सुंदर थे बाबू जी। शादी की बात आई तो शादी इनकी सगाई वगाई कर देते हैं अमरकोट रियासत में पाकिस्तान की, ठीक है। देखिए जो ये जो सहयोगी भाई थे इसके चांदा और डामा, कहते भाई चलो ठीक है शादी वाला टाइम आ गया है, सगाई तो पहले कर लिए थे और शादी करनी है। खूब जोर शोर से माहौल चल रहा था, जश्न मना रहे थे, डीजे वीजे लगा लिए थे, ठीक है, नाच लिए वाच लिए, जो मांडा था उसमें जिम लिए भाई, ठीक है। फिर जो बारात वाला दिन आ गया, दूल्हा का वेश धारण कर लिया बाबूजी, दूल्हा बन गए। अब धीरे धीरे जब टाइम हो रहा था वह बारात निकालने गए, निकासी होती है, बारात निकाली जाती है उसको। तो ये जो भील भाई थे चांदा और डामा, ये कहते भाई यार और तो सब सिस्टम ठीक है यार बाबूजी, लेकिन एक चीज ही कमी रह रही है अपने पास। बाबूजी बोलते वो क्या कमी है यार, वो भी कर लेंगे कंप्लीट अपन क्या पूरी कर लेंगे वो कमी भी। यार अपने पास घोड़ी अच्छी नहीं है, और घोड़ी अच्छी नहीं है तो फिर अब क्या करें। तो बाबूजी कहते हैं यार अपने पास तो जो घोड़ियां हैं इनमें से एक घोड़ी ले लेंगे, इतनी घोड़ियां हैं यार अपने पास, इतनी अच्छी नहीं है। ये जो सहयोगी भाई बोलते हैं, भील भाई बोलते हैं, तो यार अच्छी घोड़ी अब कहाँ से व्यवस्था करें अच्छी घोड़ी की। बाबूजी पूछते हैं इनको, तो ये कहते हैं भाई यार अपने गांव में एक महिला है, चारण महिला है, देवल, ठीक है। देवल चारण, भाई चारण जाति की महिला थी, मैं चारणी लिख दिया हूँ, देवल चारणी, ठीक है। तो ये भील भाई थे जो कहते हैं यार अपने गांव में जो देवल चारण जो महिला है उनके पास एक अच्छी घोड़ी है, केसर काल में घोड़ी है, वो अगर आप मांगे तो दे सकती है, ठीक है। बाबूजी कहता है यार एक बार आप जाके आ जाओ, अगर वो दे दे तो अच्छी बात है। ये दोनों भाई जाते हैं चांदा और डामा। देखिए चांदा और डामा केसर कालीन के पास जाते हैं कि भाई देखिए देवल जी अपने यानी मारवाड़ के राजकुमार की बारात जा रही है, और आपकी घोड़ी एक दिन के लिए दे दो तो अच्छी रहेगी, और अपनी मारवाड़ रियासत की बात भी रहेगी। देखिए देवल चारणी नामक जो महिला थी, इनके पास गायें रहती थी, ये गाय चराती थी या गाय रखती थी, खूब गाय रखती थी। अब भाई इतनी गायों को चराने जाएगा वो बंदा, घोड़ी लेके तो जाएगा, उस समय को गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह तो उनके पास नहीं थी भाई, घोड़ी थी भाई,
ठीक है। तो घोड़ी लेके जाएगा चराने, जो गवाला जाएगा वो घोड़ी लेके जाएगा। और कोई गायों को लूटपाट कर ले, देखिए उस समय ध्यान रखना थोड़ा, भाई गायों की लूटपाट ज्यादा होती थी। आज के टाइम में तो देखिए गाय कैसे सड़कों पे घूमती रहती है, कोई इनका धनी नहीं बनता है। खूब योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी खूब भाई जो हाईवे होते हैं उन पे खूब गाय मरती रहती है, ट्रकों के नीचे, बसों के नीचे आके खूब घटनाएं होती रहती है। आज गायों का कोई धनी नहीं है। अभी जो लंपी जो बीमारी चली थी, तो कैसे बहुत बड़ी मात्रा या बहुत बड़ी तादाद में गायों की मृत्यु हुई थी। लेकिन उस समय में गाय पूजनीय थी। हालांकि गाय को माता आज भी माना जा रहा है, लेकिन उस समय की तुलना में बहुत कम हो गए गाय को मानना, गाय की केयर करना। तो उस समय में ना गायों की लूटपाट खूब होती थी। तो जो देवलचारिणी थी ये कहती है इन चांदा भाइयों, यानी चांदा और डामा भाइयों को, कि भाई कोई गायों की लूटपाट कर सकता है, मैं यानी घोड़ी नहीं दे सकती, केसर काल में नहीं दे सकती। तो ये जो दोनों भील भाई थे, बाबू जी के पास आते हैं वापस और कहते हैं भाई यार बाबू जी वो तो मना कर दी, देवलचारिणी तो मना कर दी कि ये घटना हो सकती है, और आप एक बार जाके रिक्वेस्ट करो तो शायद दे दे। बाबू जी खुद जाते हैं और बाबू जी केसर का यानी देवलचारिणी से बात करते हैं, भाई प्लीज आप एक दिन के लिए दे दीजिए, और जो भी होगा उसके, या तो आपके लिए मैं दूसरी घोड़ियां छोड़ जाऊं यहाँ पे। और देवलचारिणी कहती है भाई आप तो यानी आप तो खुद शादी करने के लिए जा रहे हो, और पीछे से कुछ घटना हो गई तो मेरे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, और आप तो शादी करने में बिजी रहोगे। इस प्रकार के कुछ और ताने ताने दे देती है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करने पे दे देती है, मान जाती है। और लेकिन बाबूजी शर्त रख के आता है उनके पास कि पीछे से कोई भी घटना हो जाए ऐसी लूटपाट वाली, तो एक बार आप मैसेज करवा देना। मैं चाहे आधे रास्ते में पहुंचू अभी, या उधर तोरण मारूं, चाहे इसे फिरता रहूं या फेरे लेता रहूं, कुछ भी करूं, मेरी जो भी कंडीशन होगी, एक बार मेरे पास अगर मैसेज पहुंच जाता है आपका कि आपकी गायों के साथ कोई लूटपाट हो रही है, तो मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। तो फिर भी देवलचार ने कुछ बातें बोलती, भाई ऐसा कुछ नहीं, अभी तो आप वादे कर रहे हो, वचन दे रहे हो, लेकिन आप वादे तोड़ दोगे, वचनों को तोड़ दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें करते, लेकिन फिर ये बाबू जी वचन दे के आते हैं, पर नहीं भाई जो भी बात होगी, जो घटना होती है, तो आप एक बार मैसेज करवा देना और आप मैं तुरंत हाजिर होऊंगा। बाबूजी घोड़ी लेके जाते हैं। केसर काल में बहुत सुंदर घोड़ी थी, ठीक है। तो बारात जाती है। देखिए उधर जो अमरकोट में बातें होने लग गई, भाई इतनी घोड़ी, इतनी सुंदर घोड़ी आ रही है, इतनी भी क्या बात है, ऐसी शर्तें रख के और फिर घोड़ी लाए हैं। लेकिन बातें होती रहती है, कोई भी जो अच्छी चीज आती है उसकी बातें होती है भाई, ठीक है। तो बाबूजी जाते हैं। इसके जो दो दोस्त थे, सहयोगी थे, चांदा और डामा, ठीक है। तो वैसे माहौल बना रखे थे कि आज तो अमरकोट के छज्जे गिर जाएंगे, जो घोड़ी को देखने आएगी, और इतना ही सुंदर बाबूजी था, इनको देखने आएगी, जनता देखेगी, मकानों की छतों से देखेंगी, छज्जों से खड़े होकर देखेगी, तो छज्जे गिर जाएंगे आज तो अमरकोट के। देखिए इस प्रकार से बातें होती है। केसर काल में जितनी बातें हो रही थी उससे भी थोड़े आगे बढ़ के, यानी गुणवान थी भाई, ठीक है। गुण बहुत भरे हुए थे केसर काल में जो घोड़ी थी। देखिए वहां की जो अमरकोट के लोग कहते हैं, भाई ऐसी भी क्या खासियत है घोड़ी में, और इतनी ही बातें कर रहे हो, तो देखा यहाँ पे अब हमारी घोड़ी है उसके बराबर, इसको दौड़वा कर बताओ या दौड़ करवा के बताओ, अगर जीत जाएगी तो मान लेंगे। बाबूजी कहते भाई इतनी दूर से पैदल चल के आए, मारवाड़ से पैदल चल के अमरकोट आई है, अभी तो नहीं चल सकती, लेकिन एक दिन का रेस्ट लेने दो। तो अमरकोट वाले कहते हैं भाई इतनी ही है क्या, भाई हार गए हो, मना कर दियो ना, आ गए हो अपनी पे। फिर बाबूजी तैयार हो जाते हो, ठीक है तुम्हारी घोड़ियों को लाओ, तुम्हारी घोड़ी को लाओ, और केसर कालमी को भी दौड़ करवाते हैं। देखिए केसर कालमी उनकी घोड़ी से रेस करती हैं, केसर कालमी जीत जाती है। अब बदला लेने की सोचे, वो तो हार गए, यानी अमरकोट वाले घोड़ी की यानी रेस में भी हार गई। अब देखिए बदला लेने की बात तो हर किसी के माइंड में चलती रहती है हमेशा, तो अभी क्या करें। अब जो तोरण की बात आती है, तो अमरकोट वाले, देखिए तोरण आप समझते होंगे, तो जो तोरण मारा जाता है शादियों में, गेट पे वो तोरण लगाया जाता है,
उसको चिड़ी बोलते हैं। मैं थोड़ा आपको ध्यान हो तो जो तोरण पे जो लकड़ी की वो बनी हुई होती है, इस प्रकार की वो बनी हुई होती है, ठीक है, इसको चिड़ी बोलते हैं। आपको थोड़ा नहीं पता हो तो ऐसी बनी हुई होती है ये, ठीक है, आप सब जानते होंगे इतना, ठीक है। उस पर भगवानों के चित्र बने हुए होते हैं, तो उसके टच करना होता है। जो दूल्हा होता है वो गेट पे लगाई जाती है, ठीक है। जैसे मकान का गेट हो गया, दुल्हन के जो मकान का गेट हो गया, वहां पे लगाई जाती है। और दूल्हे को उसके टच करना होता है, जो भी अपनी वो जो डंडी होती है, उस समय में तलवारें होती थी, ठीक है। तो अब समझ लेना तोरण ऐसे मारा जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा रण है भाई, ठीक है। तोरण, तोरण तो एक रण है। तो अभी बदलाने की कोशिश करते हैं, तो तोरण को, ठीक है, ये जो तोरण था इसको थोड़ा ऊंचा लगा देते हैं कि भाई अब कैसे क्या तोरण मारेगा बाबूजी, तो थोड़ा ऊंचा लगा देते हैं। अब बाबूजी को लगा यार मरवा दिया आज तो, ये तोरण इतना ऊंचा, इतनी दूर से केसर काल में पैदल आई है, पता नहीं ये उठेगी कि नहीं उठेगी ऊंची, और आज तो बात खराब होगी। देखिए बाबूजी को विश्वास था केसर काल में पे, देखिए कितने वचन दे के लाए थे, तो विश्वास तो था ही, सुंदर भी थी तो गुणवान भी थी। आज घुमाते हैं घोड़ी पे केसर कालमी पे, और केसर कालमी को कहते हैं आज मारवाड़ की बात रख लेना, नहीं तो मारवाड़ पूरा लजाएगा, और एक बार आप बात रख लेना। इनको केसर कालमी को कहते हैं बाबूजी। देखिए केसर कालमी को कहते हैं, और इसके साथ ही जो वहां पे ढोल बजाने वाले थे, जो नगाड़े बजाने वाले थे, उनको भी कहते हैं भाई आप भी मंद गति से अपनी जो ढोलक की थाप को चलने दीजिए, उस पर केसर काली में नाचेगी। उसकी धुन पे जैसे केसर काली में नाच रही थी, बाबूजी तोड़ मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी घोड़ी की लगाम खींचते थे बाबूजी, और केसर काल में अपने पिछले वाले जो दो पैर थे, पीछे वाले दो पैर थे, उन पे खड़ी हो जाती है, और आगे वाले दोनों पैरों के यहाँ पे जो किले का जो दरवाजा था, अमरकोट के जो किले का दरवाजा था, इसके दरवाजे के जो ऊपर वाले हिस्से पे पैरों को अड़ा देती है या लगा देती है, ठीक है, आप समझ जाना। यहाँ पे दोनों पैरों को लगा देती है, और दोनों पीछे पीछे वाले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाती है, और आराम से बाबूजी तोरण के टच कर दिए, तोरण मार लिए। और देखिए नीचे उतरते टाइम, यानी दोनों पैरों को नीचे उतारते टाइम, ऐसा कहा जाता है कि जो केसर काल में थी, जो दरवाजे पे जो ईंटें लगी हुई थी, जो दरवाजे पे पत्थर लगे हुए थे, उनमें से भी पत्थर उखाड़ के ले आई थी अपने पैरों के साथ, ठीक है। देखिए इतनी मजबूत और इतनी सुंदर और इतनी गुणवान घोड़ी थी कि पहले दौड़ में रेस जीत गई, ठीक है, दौड़ जीत गई, फिर तोरण मरवा देती है, और नीचे उतरते समय दोनों पैरों को नीचे उतारते समय यानी किले के भी पत्थर उखाड़ देती है, ठीक है। तो वहां पे मजाक हो गई अमरकोट वालों की। उधर फुलमदिया सुप्यार देखो बातें सुनाई दे यार, अपने वाला तो इतना बंदा शानदार है, अभी से बातें इतनी फैल रही है, माहौल बन रहा है उनका, सीना हर किसी का चौड़ा हो जाए भाई, ठीक है। केसर का जो फूलम देसु प्यार देखी जो, और जो सहेलियां थी, उनके माइंड में और ही कुछ चले, वो जल के भूंगड़ा हो गई एक प्रकार से, ठीक है, जल के काली हो गई, भाई ये ऐसा तो अपने वाला होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार की चलती रहती है, ठीक है भाई, मजाक की बातें हैं सब, लेकिन फिर भी होता ही है भाई, जो कोई बंदा शानदार आ जाए तो सहेलियों के तो माइंड में चलता ही है यार, अपने भी अच्छा था। देखिए फिर ये तोड़ मार लेते हैं, फेरों में बैठ जाते हैं, फेरे होते हैं, 3 फेरे लेते हैं, ठीक है, पहला फेरा लेते हैं, दूसरा फेरा लेते हैं, और तीसरा फेरा लेते हैं। देखिए इधर इनके पास मैसेज आता है, देवल चारणी खुद ही आ जाती है, गालियां निकालती हुई, हो अल्लाह करती हुई, मैंने पहले ही कहा था आपको ऐसे कुछ भी घटना हो सकती है, और आप तो वचन दे के ले आए घोड़ी, तो केसर कालमी को तो ले आए हैं, पीछे से ऐसे मेरी गायों को लूट लिया है। तो देखिए बाबूजी फेरों से खड़े होते हैं, ठीक है। देखिए जब फेरे ले रहे होते उसी समय में देवलचारणी पहुंच जाती है,
यानी अमरकोट वालों को कहते हैं, और सुप्यार्दे या फूलमदे को कहते हैं। अगर देखिए भाई, मैंने वचन दे के घोड़ी लाई थी इनसे, मैं इनकी सेवा के लिए पहले जाऊंगा, गायों की रक्षा के लिए पहले जाऊंगा, शादी होती रहेगी, फेरे और वापस आके ले लूंगा, मैं वचन दिया था, तो वचन नहीं जाने दूंगा। उनसे माफी मांग कर आते हैं अमरकोट वाले से, सुप्यार्दे को या फूलमदे को भी कह कर आते हैं भाई जीवित रहा या जिंदा रहा तो वापस आके फेरे ले लूंगा। आते हैं इधर, गायों की लूटपाट करते हैं, जो करते हैं। देखिए जायल जगह पड़ती है नागौर में, वहां का राजा था जिंदराव खींची। ठीक है, जिंदराव खींची, ये जायल जगह पड़ती है नागौर में, तो यहाँ का राजा था ये। देखिए खींची एक चौहानों की शाखा होती है, ठीक है, चौहानों की शाखा होती है खींची, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये देवल नामक जो चारण महिला थी, इनकी गायों की लूटपाट करता है। ठीक है, जिंदराव खींची देवल नामक जो चारण महिला थी, इनकी गायों की लूटपाट कर देता है पीछे से। तो पापूजी यहाँ पे आके इससे लड़ते हैं। अब देखिए थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये जिंदराव खींची था, ये पापूजी का बहनोई था। ठीक है, एक प्रकार से पापूजी का जीजा जी हो गया। जिंदराव खींची का जो साला लगते थे पापूजी, ठीक है, जीजा और साला का रिश्ता था, खास रियल थे भाई पापूजी और जिंदराव। ठीक है, जिंदराव खींची पापूजी के बहनोई थे, यानी बहन के पति। ठीक है, बहन का पति जीजा जी हो गया एक प्रकार से, और जिंदराव खींची के जो पापूजी लगते थे, साले लगते थे। ठीक है, जीजा और साला, जीजा और बहनोई वाला जो रिश्ता हो गया एक प्रकार से इनका, सॉरी जीजा और बहनोई वाला नहीं, दोनों समान, जीजा और साला वाला, साला और बहनोई। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो अब आपके माइंड में ये बात आ सकती है भाई, ये जिंदराव खींची पापूजी की बारात में क्यों नहीं गया? सुवासना बोलते हैं अपने स्थानीय भाषा में, जो अपनी बहन का पति दूल्हे के साथ रहता है, यानी अपने साले के साथ रहता है बारात के दौरान, तो स्थानीय भाषा में उसको सुवासना बोलते हैं भाई। ठीक है, आप अलग क्षेत्र से हो, आपके माइंड में है तो आपको पता नहीं और कुछ बोलते होंगे, लेकिन बेचारे बाबूजी के तो सहयोगी यही थे, दोनों साइड यही खड़े रहे, चांदा और डामा। इससे बनती नहीं थी भाई, शुरू से नहीं बनती बाबूजी के और जिंदराव, यानी जिंदराव खींची के अपने ससुराल वालों से बनती नहीं थी। तो जिंदराव खींची इसी फिराक में बैठा था बदला लेने के लिए। ठीक है, तो पीछे से यानी गाय लूट लेता है बाबूजी। जिंद अपने बहनों से लड़ते हैं, युद्ध करते हैं गायों के मामले में, और बाबूजी शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं। ठीक है, तो जिंद यानी बाबूजी फेरों में से ही उठ के आ जाते हैं। देखिए ये मैं बात बता रहा था आपको, बाबूजी 3 ही फेरे ले पाते हैं उधर। देखिए जो मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, उस साइड की जो कहानियां हैं, ऐसी कहानियां हैं, ऐसे सुनने को मिलता है कि उस साइड आज भी जो कोई शादी होती है उसमें 3 ही फेरे लेते हैं दूल्हा और दुल्हन। ठीक है, 3 ही फेरे लेते हैं। उनका ऐसा मानना है कि 3 फेरे यानी भाई जो 4 फेरे लेते हैं वो 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसी कहानियां अभी कि भाई 3 फेरे बाबूजी ने ले लिए और फिर बाकी के फेरे वो ले लेते हैं, ऐसी कहानियां हैं। मैं कहानियों की बता रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो ये आएगा कि ऐसे कौन से लोग देवता हैं जो अपने फेरों से उठकर गायों की रक्षा के लिए आ गए थे। ठीक है, अपने शादी के दौरान या विवाह के दौरान, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये अभी यहाँ तक की मैं बात बता दिया आपको। ये जिंदराव खींची थे, ये थोड़ा लिख लेना। नागौर के राजा थे या जायल के राजा थे, नागौर में जगह पड़ती है जायल, और इनके खिलाफ लड़ते हुए बाबूजी शहीद हो जाते हैं। तो देखिए भाई गायों के लिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और यानी अपनी जो पत्नी को भी छोड़ के, नई नई शादी हो रही थी, शादी में से बीच में से उठ के आ जाते हैं, पैरों में से उठ के आ जाते हैं, अपनी शादी की तरफ, परिवार की तरफ, अपने घर की तरफ भी नहीं देखे थे, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। देखिए फिर आगे बात करते हैं कि बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। देखिए थोड़ी इसकी भी मैं थोड़ी बात बताने की कोशिश करूँ। ऐसी जो जन्म श्रुतियां हैं, लोग कहते हैं कि जो शूर्पणखा थी वो पहले जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, देखिए
वो पहले राम से विवाह करने की सोचती है, राम को प्रपोज मारती है, लेकिन राम के साथ तो सीता थी वनवास के दौरान, ठीक है। तो राम कहते हैं भाई इधर तो अपने साथ तो सीता है, उधर एक सीट खाली है जो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, ठीक है, तो लक्ष्मण से आप बात कर सकते हो। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण को कहती है, उसको प्रपोज मारती है, ठीक है। लक्ष्मण भी मना कर देते हैं, पर मैं अभी मेरे भैया की सेवा, भैया और भाभी की सेवा में हूँ, अभी मैंने शादी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार तो कहा जाता है कि जो लक्ष्मण के पीछे भागती है शूर्पणखा, और एक पानी का तालाब था, तो इसके चक्कर काटते रहते शूर्पणखा और लक्ष्मण जाने भागते भागते। तो ऐसा कहा जाता है भाई ये भी ऐसे भागते भागते फेरे ले लेते हैं। तो इतना परेशान कर देते लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण शूर्पणखा नाक काट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो कहानियां हैं इनके दौर आज भी ऐसा ही कहा जाता है, कोई ले लेता है जो फेरे ले लेता है और ऐसा मारा जाता है। तो भाई फिर पाबूजी इसका अवतार में आते हैं, पाबूजी की इस प्रकार से यानी हत्या होती है या शहीद होते हैं पाबूजी। तो ऐसा कहा गया कि भाई देखो ये तो लक्ष्मण जी का अवतार है, लक्ष्मण का अवतार है, भगवान लक्ष्मण उस समय इस प्रकार की घटना से भाई आहत हुए थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो जनश्रुतियां हैं मैं बता दें, कोशिश करता हूँ आप भी समझने की थोड़ी कोशिश कर लिया करो, इन प्रकार की बातों से, इस प्रकार की बातों से समझ में आ सकती है कोई कहानी, और तो कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो लक्ष्मण वाले। हाँ ये है लक्ष्मण का अवतार कौन सा देवता लोक देवता माना जाता है, और ऑप्शन में दे सकते हैं। तो एक ऑप्शन पाबूजी होगा और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं पाबूजी। देखिए फिर और फैक्ट है कि ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, ठीक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम में सबसे पहले ऊंट लाए थे तो पाबूजी लाए थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो वे ऊंट लाए हैं, तो ऊंट के कोई भी बीमारी अगर हो जाए तो फिर सबसे पहले पाबूजी के पास जाए। पाबूजी जानते होंगे सबसे पहले पाबूजी ऊंट लाए हैं, तो ऊंटों के रक्षक, जो ऊंट रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। देखिए ऊंट रखने वाली जो जाति है आपको पता होगा, रेबारी रायगा या देवासी समाज। यहां पे लिखता हूं, ठीक है। देवासी रेबारी या रायगा, रेबारी रायगा या देवासी समाज के लोग ऊंट रखते हैं। तो इस जो ये लोग जो ऊंट रखेंगे तो ये अपना देवता किसे मानेंगे, पाबूजी को पूजने लग गए ऊंट रक्षक देवता के रूप में, ठीक है। तो ये देवासी रेबारी या रायगा समाज के मुख्य देवता भी पाबूजी, ठीक है। ऊंट रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। देखिए फिर जो पाबूजी की और बात बताऊं, शरणागत की रक्षा करने वाले भी थे पाबूजी, ठीक है। अपनी शरण में कोई आ जाए रक्षा मांगने के लिए तो उनकी भी रक्षा कर देते हैं। गुजरात के 7 थोरी बाई भी हैं, थोरी एक जाति है, ठीक है। ठीक है, थोरी बाई थे, गुजरात के 7 थोरी बाई थे। देखिए ये बाबूजी के पास भाग कर आते हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारे कोई पीछे पड़ रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए एक गुजरात का एक भाई कैंडिडेट था आना बघेला, ठीक है। आना बघेला, बघेला उसका सरनेम था। देखिए गुजरात में बघेला बघेला जो सरनाम वाले आपको पता हो सकते हैं, गुजरात में शायद मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, यानी बाघेला सरनेम के एक मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आना कोई राजा था वहां का, आना बघेला, तो वो इन 7 थोरी भाइयों को मारना चाहता था या इनसे लड़ना चाह रहा था किसी बात पे। तो ये भागकर पाबूजी के पास आते हैं, तो पाबूजी इनकी भी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा कौन से लोक देवता करते हैं राजस्थान के, ठीक है। तो पाबूजी गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा करते हैं। देखिए एक और फैक्ट है कि पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। प्लेग जो बीमारी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है पाबूजी को। देखिए अब बात करें अपन, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, जो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है,
बाबूजी के फड़ का वाचन जो किया जाता है गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है बाबूजी की फड़ का वाचन। ठीक है, देखिए बाबूजी की जो फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देखिए अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन सकता है फड़ क्या होती है। फड़ी वो होती है कि जो कलाकार गाने वाले आएंगे, जो फड़ का वाचन करने वाले आएंगे, वो तो गाने का काम करेंगे, लेकिन पीछे एक कपड़ा टांगेंगे पीछे। ठीक है, टांगे का मतलब कपड़ा लगाएंगे, उस कपड़े पर बाबूजी के जो जीवनी छपी हुई रहती है, बाबूजी की जो जीवनी थोड़ी बहुत लिखी हुई होगी, कुछ यानी लिखी हुई होगी या चित्रित रूप में उस कपड़े पर रहेगी। ठीक है, मुख्य रूप से चित्रित होती है भाई। ठीक है, बाबूजी की जीवनी वह चित्रों के रूप में दर्शाया जाता है उस कपड़े पर, तो उसको कहते हैं फड़। ठीक है, तो वो जो गुर्जर जाति के भोफे आते हैं गाने, तो उस कपड़े की फड़ को लेकर आते हैं और पीछे कपड़े की फड़ को लगा देते हैं बैकग्राउंड में, और वो उन चित्रों के अकॉर्डिंग उसका वाचन करते हैं। ठीक है, कुछ भी जो बाबूजी के जो भजन गाते हैं उसके साथ में उसका वाचन किया जाता है। तो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा बाबूजी के फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में या प्रयोग में लिया जाता है, तो रावण हत्ता प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, बाबूजी की फड़ किस जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है, तो गुर्जर जाति के, तो भील जाति के भोपों के द्वारा। देखिए मैं गुर्जर जाति अब तक बोल रहा था, शायद एक दो बार बोल दिया, लेकिन ये इसके सहयोगी थे भील जाति के चांदा और डामा। तो भील जाति के भोपों के द्वारा ये फड़ बांची जाती है। ठीक है, बाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। देखिए इसमें भोपा और भोपी दोनों आते हैं फड़ का वाचन करते समय। भोपे की पत्नी भी आती है और भोपा भी आता है। भोपी भी बोल सकते हो, भोफन भी बोल सकते हो। ठीक है, भोपा और भोपी। तो भाई लेडी जो भोफी होगी उसको आप किसी प्रकार से बोल सकते हो, भोफी बोल दो तो ठीक रहेगा। भोपा और भोफी दोनों पति पत्नी आते हैं बाबूजी की फड़ का वाचन करने के लिए आते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसके बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। जो भजन होते हैं वो गाते हैं, वह देखिए आप सुन लेना, सर्च मार लेना यूट्यूब पर बाबूजी की फड़ का वाचन, तो भोफे सुना देंगे आपको। देखिए इसके बाद में बात करते हैं बाबूजी की वीर गाथा के रूप में भी जो भजन होते हैं। ठीक है, फड़ एक अलग सिस्टम है, और कुछ जो वीर गाथाएं होती है बाबूजी की जीवनी को वीर गाथा के रूप में सुनाते हैं। ठीक है, तो वीर जो गाथाएं होती हैं उनको पवाड़े बोलते हैं। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कर लिया करो, जगह कम है। मैं सोच रहा हूँ एक बोर्ड पे पूरे जो फैक्ट हैं ये लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो पवाड़े बाबूजी के पवाड़े कहते हैं वीर गाथाओं को, या वीर गाथाओं के जो भजन होते हैं उनको पवाड़े बोलते हैं। देखिए जो पवाड़े होते हैं ये भजन या वीर गाथा आप मान सकते हो, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माट एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, माट नामक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, मैं नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं तो देखिए कोशिश करना सुनने की। माट वाद्य यंत्र होता है, इसके साथ बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूं मैं नीचे, बाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, जो वीर गाथा के रूप में गाए जाते हैं। यहाँ तक बात कर ली अपन। देखिए बाबूजी के जो कुछ पुस्तकें हैं, बाबूजी के ऊपर जो लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, ये इनको मिटा के फिर लिख दूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिख दूंगा और मैं बता दूंगा। 4-5 जो पुस्तकें हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ तक जो बाबूजी का जो कंप्लीट पढ़ लिया अपन बाबूजी के बारे में, ये आज बाबूजी कंप्लीट हुए हैं। मुझे लगता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और अपने को और आगे नहीं पढ़ना चाहिए, और जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। देखिए एक बार मैं रिवीजन की बात करूं तो बाबूजी के रिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बाबूजी के जन्म की बात आती है, जोधपुर में कोलमन नामक स्थान पर जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था दामदर जी, इनके माताजी का नाम था कमला दे, पति फूलमदे या सुप्यार, सॉरी पत्नी का नाम फूलमदे या सुप्यार दे था। देखिए जो फूलमदे या सुप्यार दे थी
ये पाकिस्तान की अमरकोट रियासत के सूरजमल सोडा की पुत्री थे। ठीक है, देखिए अपन आगे बात कर रहे थे और आगे इनकी जो घोड़ी का नाम था केसर काल में थी। जो केसर काल में जो घोड़ी थी, जो देवल नामक चारणी महिला से मांग कर लाए थे। ठीक है, इनके जो दो सहयोगी थे, भील भाई थे, डामा और चांदा। ठीक है, और ये अपने फेरों के दौरान या विवाह के दौरान बीच में से उठ कर आते हैं और अपने बहनों जिंदराव खिंची के खिलाफ गायों की रक्षा, या जो देवल नामक चारणी महिला की जो गायों के लिए जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं। ठीक है, ये भी अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। लक्ष्मण जी का अवतार या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता माना जाता है, ऊंट रक्षक देवता माना जाता है पाबू जी को। ठीक, और राजस्थान की रायका, रेबारी या देवासी समाज पाबू जी को पूजते हैं। ठीक है, उनके मुख्य देवता है पाबू जी। जो पाबू जी की फड़ बांची जाती है भील जाति के बोफों के द्वारा ब्राह्मण हत्या एक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबू जी की जो पवाड़े या वीर गाथाएं जो गाई जाती है माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं, तो आपको सही समझ में आ गया होगा। पाबू जी को देखिए कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि अपन छोड़ रहे हो या छोड़ दिए हो, और कोई छोटे मोटे ऐसे आ ही जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया करो, अगली क्लास में उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, जो पुस्तकें हैं देखिए पुस्तकों के, चलो मैं नाम लिख देता हूँ। और एक जो इफेक्ट था ये थोरी बाइयों की भी रक्षा की थी, गुजरात के जो साहब थोरी बाई। देखिए एक पुस्तक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पाबू प्रकाश। ठीक है, पाबू प्रकाश जो पुस्तक है आशिया मोड़ जी की पुस्तक है। ठीक है, आशिया मोड़ जी की पाबू प्रकाश एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं। और एक पाबू जीरा छंद है, बिठू मेवा जी की पुस्तक है, पाबू जीरा छंद बिठू मेवा जी, बिठू जाति है, मेवा नाम है। अपन पहले भी एक फैक्ट पढ़ चुके हैं, उस समय बेटू नाम आया था, बेटू सूजा, सूजा नाम होता है और बेटू जाति है। इनके बाद पहले जाति का नाम लगता होगा अपने, जैसे सरनेम में जाति लगती है पहले खुद का नाम आता है, लेकिन इधर बेटू में हाजी। ठीक है, तो मेहाजी इनका नाम था और बेटू इनकी जाति है। तो बाबू जी राजन बेटू मेहा जी की और बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी की पुस्तकें है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनके नाम लिख लेना। और भी जो देखिए पाबूजीरा दुहा एक लग्गेराज की पुस्तक है, पाबूजीरा दुहा लग्गेराज की। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख लेना, आप लिखना चाहो तो पाबूजीरा दुहा लग्गेराज इसके जो लेखक हैं। तो देखिए और तो कोई जो बुक्स है वो आपको अगर दिखाई दे या कोई पढ़ने को मिले तो देखिए पढ़ लिया करो। पुस्तकें पूछी जाती है एग्जाम्स में, पुस्तक पूछ ली जाती है, यानी पुस्तक देके उसका लेखक पूछ लिया जाए, या ऐसे पूछ लो भाई इनमें से इस लेखक की कौन सी पुस्तक है या कौन सी पुस्तक नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पाबूजीरा सोरठा भी एक जो है भाई सोरठे। ठीक, जो दोहों का ही एक प्रकार है पाबूजीरा सोरठा, रामनाथ की है, रामनाथ लेखक है उसका, पाबूजीरा सोरठा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये पुस्तकें, पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी के, पाबूजीरा छंद बिटू मेहा जी की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन बात कर लिया है। अब देखिए शायद क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, और जो लोक देवता है उनकी धीरे धीरे करेंगे ताकि समझ में सही आए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आए। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।